धमाकों की आवाज़ सुनाई गई है। तेहरान में धमाकों की वजूहात नामालूम हैं। तेहरान में धमाके की वजूहात नामालूम हैं। तेहरान के मज़ाफ़ातों में धुएं के बादल उठते दिखाई दिए हैं। मुतादिद मिसाइल यूनिवर्सिटी रोड और जमहूरी एरिया पर गिरे। ईरानी दार हुकूमत तेहरान में धमाका हुआ है। इसराइल भर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसराइली वजीर दिफा ने इस बात की वजाहत की है कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। तेहरान के मज़ाफ़ात में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। धमाकों की वजूहात नामालूम हैं। ईरान के दार हुकूमत तेहरान में धमाका, जहां धमाके की वजूहात नामालूम है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमला कर दिया गया है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नायला चौहान ने। मैम, बहुत शुक्रिया आपका एम न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, मैम फरमाइएगा, ईरान पर इस वक्त हमला कर दिया गया है जिसकी इसराइली वजीर दिफा ने वजाहत की है। जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत अफसोसनाक खबर है और हम तवक्को तो कर रहे थे कि इजराइल चैन से नहीं बैठेगा, चाहे जितनी भी कामयाब गुफ्तगू हो जाए ईरान और अमेरिका के दरमियान। इजराइल का जो एजेंडा है, नेतन्याहू का जो एजेंडा है, वो इजराइल को बड़ा करने का है और जितने खित्ते के ममालिक हैं उनको डिस्टेबलाइज करके ही वो चैन लेगा। ये गैर मुतवक्को नहीं था, लेकिन बहुत अफसोसनाक है। इजराइल को अपनी असलियत पता भी है, उनकी कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। उनका डोम ऑफ डिफेंस पहले भी ईरान ने जो है पेनिट्रेट किया था 12 डेज वॉर में, और अब जो है ये हरकत जो उन्होंने की है रमजान के महीने में, ये जानबूझ के उन्होंने की है इश्तियाल फैलाने के लिए। और ईरान को जो है वो उन्होंने छेड़ा तो है, लेकिन फिर इनको उसका जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस भी सहने पड़ेंगे।